आप मंदिर में दान करो, मस्जिद में दान करो, किसी भी धर्म में लाखों करोड़ों दान करो, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले हर पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, आप एक दिन का समय दान करके देखो। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा। 100% मेरा गारंटी है। नफरत नहीं, एक सोच सीरीज 5 में आपका स्वागत है। हम अपने बच्चों का भविष्य प्राइवेट स्कूल में ढूंढते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने खुद जाकर देखा है कि सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है? कभी एक दिन बैठकर समझा है आपने सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है? अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल में बात करते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सोच बदलना होगा और सॉल्यूशन निकालना होगा। वो कैसे, आइए बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। हर स्कूल में 500 से 1000 बच्चे होते हैं, मतलब उतना ही पेरेंट्स होते हैं। अगर एक एक दिन करके हर पेरेंट्स सरकारी स्कूल में जाके बैठ जाए, आज हम, कल आप, परसों कोई और, तो सरकारी स्कूल कभी खाली नहीं रहेगा। हर दिन सरकारी स्कूल में एक जागरूक पेरेंट्स रहेगा। और वो कैसे कर सकते हैं, आइए बताते हैं। मतलब आज हम वो बताने आए हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो सरकारी स्कूल में हर पेरेंट्स एक एक दिन हाजिरी देगा। इससे ये होगा कि किसान वाला पेरेंट्स रहेगा, कोई एजुकेटेड पेरेंट्स रहेगा, कोई पढ़ा लिखा पेरेंट्स रहेगा। तो पढ़ा लिखा पेरेंट्स क्या करेगा, वो सिलेबस को देखेगा कि पर डे क्या पढ़ाई होता है, 10 बजे से 11 बजे तक क्या पढ़ाई होता है, 11 बजे से 12 बजे तक क्या पढ़ाई होता है, उसके बाद 4 बजे तक क्या सिलेबस पढ़ाई होता है। इससे हमारा बच्चा का भविष्य बदलेगा कि नहीं, और उसे कंपैरिजन करेंगे। मतलब चीन का पढ़ाई और जापान के पढ़ाई से कंपेयर करेंगे और देखेंगे जापान में सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, जो वहाँ का बच्चा आगे बढ़ रहा है, और भारत के सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, जो यहाँ का बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर चाइना में सरकारी स्कूल में अगर ये पढ़ाई हो रहा है तो सरकारी स्कूल में अवेलेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? ये चीज़ को अवेलेबल करवाने में सबसे बड़ा हाथ होगा पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स जाग गए तो आपको जागना ही पड़ेगा। नहीं जगेंगे तो सरकारी स्कूल में सिर्फ बच्चे भेड़ बकरी तरह आएंगे, खाना खाएंगे, हाथ धो के निकल जाएंगे, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा बच्चों को। अगर आपको जागना है तो हर पेरेंट्स को मेरे बताए मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। आपको सरकारी स्कूल के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल की बदौलत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि सरकार के पास ही ज़्यादा फंड होता है जो अच्छा एजुकेशन को सरकारी स्कूल में प्रोवाइड करवा सकता है। प्राइवेट स्कूल में बच्चों द्वारा ही टीचर को फी दिया जाता है, और सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर को सरकार द्वारा फी दिया जाता है। मतलब सरकारी स्कूल में फंड मिलता है, सरकारी स्कूल में सरकारी फंड मिलता है स्कूल को और ग्रोथ करने के लिए। अगर जागरूक पेरेंट्स रहेगा तो इस मुद्दे पर बात करेंगे कि मेरा बच्चा इससे आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका सिलेबस ये होना चाहिए। और हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, सब पेरेंट्स जागरूक हो जाएंगे। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है जो चाहता है मेरा बच्चों को गलत पढ़ाई मिले। हर पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बच्चों को अच्छा पढ़ाई मिले। तो मेरा बात ध्यान से सुनिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब बहुत हो गया सरकारी स्कूल के प्रति। सरकार नहीं बदलेगा, बदलना हम खुद पेरेंट्स को है। अगर हम बदलेंगे तो सरकारी स्कूल सबसे आगे होगा। हम जानते हैं सच कोई नहीं सुनना चाहते हैं। जहाँ तक हम समझ रहे हैं आप भी सच नहीं सुनना चाहेंगे। चाइना के सरकारी स्कूल में हर चीज़ वो सुविधा है जो बच्चों को आगे बढ़ा सके और एक कमाने लायक और अपना पहचान बनाने जैसा पढ़ाई चल रहा है वहाँ पर। लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ रोल ही नहीं दिखाई देता। खुद हम सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं और हम बहुत ग्रेजुएट तक पढ़ाई किए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई पहचान नहीं है। हमको सर्टिफिकेट मिला है, हम तैयारी किए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार वैकेंसी, लेकिन रिजेक्ट हो गए हैं। बस मेरा पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सरकारी स्कूल के प्रति आपको जगना पड़ेगा। और मैं ये वीडियो अमीर लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो किसी एक धर्म को टारगेट करके नहीं बना रहा हूँ, बड़े लोग के लिए भी नहीं बना रहा हूँ, पूंजीपति लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो गरीब तबके के लोग के लिए बना रहा हूँ, ताकि उसका बच्चा अच्छा से पढ़ाई करके एक कमाने लायक बन जाए। ये नहीं कह रहे हैं कि वो अमीर करोड़पति बन जाए, आपसे टक्कर दे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ाई करके जो बड़े लोग हैं उसके अंडर में नौकरी कर सके, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा सके। आने वाला समय को तो आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो हम बता रहे हैं।
आने वाला समय एआई और रोबोटिक होने वाला है। काम पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जब रास्ता बनता था पहले, जब वो काली सड़क बनता था, उसमें बहुत सारा मजदूर आपको दिखाई देता होगा, लेकिन आजकल वही रोड बनाने के लिए शॉर्टकट फॉर्म में बड़ा बड़ा मशीन आ गया है, जो रातों रात वो सड़क को कालीकरण करके पास कर देता है। मतलब 50 से 60 मजदूर का वो अकेले ही जॉब खा गया। मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसीलिए आपको जगना होगा, अभी समय है, आप अभी कर सकते हैं। इसीलिए आप पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये कर सकते हैं। एक गांव से शुरू कीजिए। पहले मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जो गांव में रवैया होता है वो जलन वाला माइंड से पहले निकालना होगा। खुद को बदलना होगा और अपने गांव के आसपास जितने सरकारी स्कूल है उसको बदलना होगा। एक गांव सुधरेगा तो पूरा गांव में ये सुधरने लगेगा, क्योंकि एक गांव के सरकारी स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई शुरू हुआ है तो वो लोग गांव वाला भी चाहेगा कि मेरा गांव में भी अच्छा पढ़ाई हो। और वो चाइना में जो पढ़ाई हो रहा है सरकारी स्कूल में, वो सुविधा यहाँ भी होना चाहिए। क्यों, आप मानते हैं कि नहीं? आप लोग टैक्स देते हैं, किस बात का टैक्स देते हैं? और चाइना में 0 टैक्स है सरकारी स्कूल पर, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ के लिए आप टैक्स देते हैं, जबकि आपको बच्चों को अच्छा पढ़ाई ही नहीं हो रहा है तो किस बात का आप टैक्स दे रहे हैं? भविष्य मतलब हम किसके लिए इतना खट रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है अच्छा पढ़ाई के लिए, जब अच्छा पढ़ाई करके ही नहीं आ रहा है तो आप फालतू अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा पढ़ाई के लिए आपको जागरूक होना होगा। पर्सनल एक जाति पर नहीं बोल रहे हैं, हम सभी जाति को लेकर बोल रहे हैं। अगर हम एक धर्म पे या एक जाति पर टारगेट करेंगे तो हम खुद गलत हो जाएंगे। इसीलिए हम भारत के सभी जाति पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सभी को मैं जागरूक करना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाइए, सतर्क हो जाइए और हर सरकारी स्कूल में जाके आप एक एक दिन का हाजिर लगाइए हर पेरेंट्स, और देखिए वहाँ शुरू से लेके क्या पढ़ाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली भेजा जाएगा। हर सरकारी स्कूल में 500 से 1000 बच्चे तो होते हैं, उसी को एक एक दिन समय सबको निकालना है हर पेरेंट्स को, और जाके स्कूल में हर क्लास में जाके बैठना है और देखना है क्या पढ़ाई होता है, कैसे पढ़ाते हैं टीचर, अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, उस पर कंप्लेन करना है। फिर उस टीचर को करना है कि आप पहले सीखिए उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए। आप ऐसा पढ़ाइएगा तो साफ दिख रहा है कि मेरा बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए आप रहने दीजिए, सरकार से मांग करिए कि यहाँ पर हम लोग को अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। चाइना में जो AI एजुकेशन है वो भारत के सरकारी स्कूल में भी लागू करिए, काहे कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब होते हम नहीं देख सकते हैं। अगर कितने लोग मेरा बातों पे एग्री करते हैं वो वीडियो के जरूर शेयर करें। और मैं आगे बताना चाह रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। मैं सरकारी स्कूल को बदलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बदलना चाह रहा हूँ पेरेंट्स को। आइए आगे बताते हैं। एक पेरेंट्स स्कूल में जाके एक दिन में क्या करेगा? हर एक क्लास में 40 से 50 मिनट, नहीं तो 20 से 40 मिनट एक एक क्लास में देगा और देखेगा कि हर सिलेबस में वो पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, जो मेरा बच्चों को आगे बढ़ा सकता है। और टीचर को भी देखना है उस कॉन्फिडेंस से और उस अट्रैक्टिव से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, और बच्चों पर भी ध्यान देना होगा कि बच्चा उसके बातों पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो टीचर उसको अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं, या टीचर अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। उसी को एब्जॉर्ब करना है और हर पेरेंट्स को व्हाट्सएप द्वारा ग्रुप तो बनाया हुआ रहेगा, उस ग्रुप में मैसेज करना है कि बच्चा लोग में कमी है या टीचर में कमी है। तो टीचर के साथ साथ बच्चों को भी आपको देखना पड़ेगा, अकेले टीचर से नहीं होगा। टीचर को भी आपको सहयोग करना पड़ेगा। सर इस तरह से नहीं होता है, बच्चों को आप अच्छा से एजुकेटेड कीजिए, अच्छा से गाइड करिए ताकि वो आपका हर पढ़ाई में फोकस करे। आप इस तरह से पढ़ा रहे थे, उसमें फोकस नहीं किया तो आप पढ़ाई का तरीका बदलिए, पढ़ाई में इंटरेस्टिंग लाइए, पढ़ाई में और कुछ ऐड करिए ताकि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट ले और पढ़ाई का महत्व समझे और ज़िंदगी जीने का तरीका सीखे और आगे जाके पैसा कमाने लायक बन जाए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, हर पेरेंट्स को हर क्लास में 20 से 40 मिनट टाइम देना होगा और देखना होगा कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। जब टीचर देखेगा कि पेरेंट्स क्लास में बैठा हुआ है तो उसको अच्छा पढ़ाई तो करवाना ही पड़ेगा और उसको घर से तैयारी करके आना पड़ेगा कि आज हमको ये पढ़ाना है, और अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो ये लोग मेरा शिकायत कर देंगे। वही चीज़ है, अच्छा पढ़ाई नहीं करा रहे हैं टीचर तो आप शिकायत कर सकते हैं। इससे साफ हो गया कि टीचर अच्छा पढ़ाया है तो कोई शिकायत नहीं, अगर अच्छा नहीं पढ़ाया
तो शिकायत करेंगे हेडमास्टर से पहले, उसके बाद वो नहीं सुने तो आगे पेरेंट्स को बताना है, 100 पेरेंट्स को, फिर 500 पेरेंट्स को बताना है। उसके बाद मीटिंग करके उसको कहना है कि सर आप लोग अच्छा से पढ़ाइए, हम लोग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। टीचर से रिक्वेस्ट करके बोलना है, सर हम लोग भी तो सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके निकले हैं, हम लोग सोचते हैं कहीं हम लोग बच्चा का भविष्य भी हम लोग जैसा नहीं हो जाए। हम लोग को पता है कि कमाना कितना मुश्किल है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है, बस इसी के लिए तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ लिख के ये जान सके कि पैसा कमाना बहुत आसान होता है। यही चीज़ बताना चाह रहे हैं। अगर आगे पढ़ के भी मेरा बच्चा पैसा कमाना नहीं सीखता है तो क्या फ़ायदा इसे पढ़ाए के सर। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा हम लोग जैसा ना बने, हम लोग का बच्चा आपके जैसा बने और अच्छा कंपनी में काम करे, अच्छा एजुकेशन ले, पैसा कमाने का तरीका सीख जाए। तो आप सब पेरेंट्स इस तरह एक्शन लेंगे तो सरकारी स्कूल का पढ़ाई तो क्या, जो खराब एजुकेशन सिस्टम है वो भी सही हो जाएगा। सीधा सीधा कहने का मतलब है माँ बाप बच्चों को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन और सिर दर्द कम करने के लिए भेजते हैं जो पैसा कमा के किया जा सकता है। लेकिन आजकल के पढ़ाई ऐसा हो गया है कि पढ़ने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं पैसा कमाने का, और माँ बाप के ऊपर सिर दर्द बन के बैठ गए हैं। मेरा बात में कितना सच्चाई है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बताते हैं। हर कोई पैसा तो नहीं दे सकता है, लेकिन एक दिन का समय हर कोई दे सकता है, और वही एक दिन का समय पूरे सरकारी स्कूल का किस्मत बदल देगा। मैं कहना चाह रहा हूँ जिस दिन पेरेंट जाग जाएगा तो टीचर भी सुधर जाएगा और पूरे स्कूल भी सुधर जाएगा। और इसका सीधा मतलब है सरकारी स्कूल का एजुकेशन सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चों का भविष्य बदले तो इस चैनल को फॉलो करके जरूर जाना। धन्यवाद।